हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 तक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं और ध्यान रखिए, बिलीव करिए कि इस पार्ट में, इस वीडियो में आपका जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट है, पूरी बेसिक से लेकर पूरी एडवांस तक हर एक पार्ट और हर एक कंसेप्ट आपका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको नोट्स के द्वारा हम समझाएंगे ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो पाए। और सेकेंड थिंग्स क्या है कि मैंने अपना नोट्स हैंड रिटन खुद से लिख के लाया है ताकि आप लोग को हर एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए और आप लोग आसानी से सीख पाए और जल्दी में का ज़्यादा चीज़ सीख पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या हमें जानना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन। एक्चुअल में कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? देखिए, कार्टेशियन प्लेन हमारे पास दो लाइन होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है, जैसे कि हमारे पास देखिए एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो इट इज ए प्लेन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि दो लाइन होते हैं। अब जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, दोनों लाइन एक दूसरे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। यानी कि ये फर्स्ट और चार क्वाड्रेंट का निर्माण करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन में क्या क्या पढ़ने वाले, देखिए कार्टेशियन प्लेन एक हमारे पास क्या होता है, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को, जो लेटा हुआ लाइन है, उसे हम एक्स एक्सिस करते हैं और वर्टिकल लाइन जो खड़ा लाइन है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। फोर्थ पॉइंट में देखिए, द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, यानी कि जो भी हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है उसको चार पार्टों में डिवाइड किया गया है। यानी कि जैसे ही ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट की तो ये चार पार्ट में कन्वर्ट हो गई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम कहते हैं भाई फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। उसके बाद देखिए क्या होता है हमारे पास, द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। मतलब क्या होता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं लाइन, जहाँ पर ये लाइन दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसका नाम होता है ओरिजिन। ठीक है, तो इसका हमारे पास नाम है क्या, इसका नाम है हमारे पास ओरिजिन। ठीक है, तो हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ लिया। कार्टेशियन प्लेन क्या है? कार्टेशियन प्लेन हमारे पास है कि जब हमारे पास दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर तो वो कार्टेशियन प्लेन बनाती है और जैसे ही कार्टेशियन प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो चार पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फोर्थ चीज़ होता है हमारे पास क्या, कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ लिया है। अब ध्यान से देखिए कि हमारे पास क्या होता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट फिर किसको कहते हैं। देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके से, इस पर समझाता हूँ मैं, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट इस तरीके से लिखा हुआ है, आपने कभी देखा होगा इस तरीके से लिखा हुआ किसी भी पॉइंट्स को, तो ये जो पहला वाला पार्ट है इसको हम एक्स कहते हैं, यानी कि ये एक्स का पार्ट है, ये एक्स एक्सिस का पार्ट है हमारे पास। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको हम वाई कहते हैं, ये वाई एक्सिस का पार्ट है। सेकेंड थिंग देखिए, इसी एक्स एक्सिस का नाम है हमारे पास एब्सिसा। इस सेकेंड एक्सिस का क्या नाम है, एब्सिसा। यानी कि ये जो पहला वाला एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का ही नाम है एब्सिसा और ये जो वाई है इसका नाम है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है जी, इसका नाम है ऑर्डिनेट। तो हमने, आपने कई मरतबा इस तरीके से रूप में देखा होगा कि 3,4 और कई सारे नंबर्स हैं जो इस तरीके से फॉर्म में हैं। जब हम दोनों को एक साथ नाम मिला के अगर पढ़ना चाहें तो दोनों को एक साथ नाम में कहा जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, जब एक्स और वाई दोनों को अगर हम एक साथ पढ़ना चाहें तो दोनों को एक साथ नाम होता है कोऑर्डिनेट और फर्स्ट वाले को एक्स कहते हैं और सेकंड वाले को वाई कहते हैं। ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है और ये वाई एक्सिस का पॉइंट है और एक्स एक्सिस का दूसरा नाम को ही हम एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस का दूसरा नाम को ही हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो वही सेम चीज़ बता रहे हैं आपका यहाँ पर कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास हैं। आप ये देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, सब जान गए। जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, सब जान गए। अब ध्यान से देखिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे
जब ये राइट साइड आप इस तरीके से हाथ फैला के इस तरीके से बैठ जाइएगा, ठीक है, इधर उधर पूरब पश्चिम की तरफ हाथ फैला दीजिए। जो राइट साइड होगा तो राइट साइड की तरफ जो x होगा वो प्लस होगा और जो लेफ्ट होगा वो माइनस होगा। सेकेंड थिंग, जो ऊपर होगा ना, लाइन के ऊपर जो होगा वाई एक्सिस होगा और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे की तरफ वाई एक्सिस हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो ध्यान से सुनिए, जब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी कोऑर्डिनेट आएगा तो वो कैसा रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा या दोनों प्लस रहेगा या किस तरीके से रहेगा, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन कौन सा दो लाइन है, एक ये लाइन आ रहा है और एक ये लाइन, दोनों लाइन आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम x को लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या है, राइट साइड आ रहा है, x की तरफ सारा प्लस है, इसका मतलब x वाला फर्स्ट में हमेशा प्लस रहेगा। इसको मैं रेड से लिखता हूँ, ठीक है जी, एक्स वाला सारा प्लस रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये वाई है ऊपर की तरफ आ रहा है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो ही लाइन अटैच हो रहा है, एक एक्स हो रहा है और एक वाई हो रहा है, और दोनों प्लस वाले ही अटैच हो रहे हैं। तो हमारे पास एक्स भी प्लस रहेगा और वाई भी प्लस रहेगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी नंबर हमारे पास आएगा तो वो दोनों हमारे पास प्लस में ही रहेंगे। ठीक है, चलिए बात अब ये नंबर क्या है पता है, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको नंबर्स ये बताया है 3,4, ऐसे ही नंबर रहेंगे, एक x रहेगा और एक y रहेगा हमारे पास, और दोनों देखिए प्लस में है, इसका मतलब ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास पड़ेंगे, ये x है और ये दोनों प्लस में है। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि इधर की तरफ आ गया x और लेकिन ये प्लस ही वाला है, दो लाइन अटैच हो रहे हैं, तो x वाला तो इस बार नेगेटिव में आ गया क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ आ गया, तो x वाला को पहले लिखते हैं, x वाला इस बार नेगेटिव में हो जाएगा और y अभी भी प्लस में है तो y हमारे पास प्लस में हो जाएगा। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी हमारे पास नंबर आएगा तो उसमें पहला वाला माइनस रहेगा, दूसरा वाला नंबर प्लस में रहेगा। ठीक है, आइए थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखा कि अभी भी हमारे पास एक्स वाला नेगेटिव में है तो हमारे पास नेगेटिव में रहेगा, और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस हमारे पास भी नेगेटिव में है क्योंकि नीचे की तरफ अब आ गया, ऊपर की तरफ नहीं है, तो भी हमारे पास वाई एक्सिस भी हमारे पास नेगेटिव में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नंबर हमारे पास नेगेटिव में रहेंगे। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले एक्स को लिखते हैं, सब जानते हैं। तो एक्स हमने देखा कि इधर हमारे पास क्या है, प्लस में है, तो एक्स वाला पहले लिखते हैं और एक्स हमारे पास प्लस में आ गया, और वाई देखिए अभी भी नेगेटिव में है, नीचे की तरफ है, तो वाई हमारे पास माइनस में आ गया। तो हमने देखा कि जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, एक्स और वाई इंटरसेक्ट किए तो हमारे पास चार पार्ट में कन्वर्ट हो गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस नंबर में रहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक माइनस रहेगा पहला, दूसरा प्लस रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नंबर हमारे पास नेगेटिव में रहना चाहिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला वाला प्लस रहना चाहिए और दूसरा वाला माइनस में रहना चाहिए। और ये चीज़ हमने सीख लिया कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानना बहुत जरूरी है। चलिए सीख लेते हैं हम लोग। क्या कहता है देखिए, सेकेंड पॉइंट कि हमारे पास द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखिए क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स कमा जीरो। मतलब क्या है कि देखिए, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पड़ेगा, इस तरीके से बोल रहा है कि ये हमारे पास एक्स होता है, ये हमारे पास वाई होता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस ये होता है। अगर एक्स पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, एक्स का कुछ पॉइंट हो रहेगा, मान लीजिए ये 3 है तो 3, और वाई पे तो ये पॉइंट नहीं है तो 3,0 लिखेंगे। तो वही बोलना चाह रहा है कि अगर एक्स पे हमारे पास कोई भी पॉइंट रहेगा, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर पड़ेगा तो हम कामा लिखेंगे x,0, क्योंकि वो एक्स पे पड़ रहा है, एक्स पे कुछ ना कुछ पॉइंट रहेगा और वाई पे 0 रहेगा। सेकेंड टिक्स, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट का पॉइंट है और वो वाई एक्सिस पर पड़ेगा, चाहे नेगेटिव में पड़े या पॉजिटिव में पड़ेगा, तो उसको हम लिखेंगे x0 x की जगह पर रहेगा क्योंकि इस बार तो y पे पड़ रहा है, तो 0,y और y पे कुछ नंबर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो वही बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है और वो x एक्सिस से पड़ता है तो उसको हम लिखेंगे x,0, क्योंकि वो x एक्सिस से पड़ रहा है तो x वाला कुछ ना कुछ पॉइंट रहेगा और y इस पर 0 रहेगा। सेकेंड बोल रहा है कि अगर y एक्सिस पे वो कोऑर्डिनेट पड़ रहा है तो हम 0,y लिखेंगे, क्योंकि पहले x को लिखते हैं तो x वाला 0 रहेगा और y भी पड़ रहा है तो y कुछ ना कुछ पॉइंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, यानी कि
किसी भी पॉइंट का हम डिस्टेंस किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, इसीलिए आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक कंसेप्ट इसमें आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए बोला है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का हम डिस्टेंस किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। देखिए लिखा क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट का अगर हमें डिस्टेंस वाई एक्सिस से मेजरमेंट करना होगा तो उसको हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, या एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं। उल्टा होता है, अगर कभी भी क्वेश्चन में बोल दे वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए तो हम एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन बोल दे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो हम वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। चलिए समझिए कैसे होता है उल्टा। देखिए इस तरीके से हमारे पास क्या है, कोई एक्सिस है, ठीक है जी। अब हमें क्या दिया, इस पॉइंट का कोई 3,4 है, 3,4 इधर 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 और इसके बाद 4। तो हम देखिए x पे 3 है और y पे क्या है, x पहले वाला x होता है, x पे 3 है और y पे 4 है, तो x पे 3 और y पे 4। तो आगे इस तरीके से बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3,4 का पॉइंट यहाँ बनेगा, इसको आगे मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। 3,4 अब बोल देगा कि इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस मेज़र करिए एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेज़र करना है इस कोऑर्डिनेट का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि जब हमें डिस्टेंस देखना है एक्स एक्सिस से, जब हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो हमें वाई कोऑर्डिनेट को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यही बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और दिस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर एक्स इस पॉइंट का एक्स से डिस्टेंस बोले, एक्स से डिस्टेंस बोले हैं कि ये पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस बोला, तो यही डिस्टेंस तो बोल रहा है। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है जो कि है कितना 4, तो वाई कोऑर्डिनेट वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर यही डिस्टेंस बोले कि आप इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट से निकालिए, यानी कि वाई ये है तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बोला है, इसका मतलब ये डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस हमारे पास 3 है जो कि x इक्वल टू 3 होगा। तो ये उल्टा होता है, कभी भी आपको बोले x का एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए तो y कोऑर्डिनेट आप निकालोगे और y से बोले तो x का निकालोगे। ये बस समझ में आया। सेकंड चीज़ देखिए क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, अगर हमारे पास कभी भी इस तरीके से आ गया है कि अगर x y के बराबर नहीं है, जब हमारे पास x y के बराबर नहीं रहता है तो हम कभी भी इस x कमा y को y कमा x नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि x y के बराबर नहीं है तो इंटरचेंज इसको जगह को नहीं कर सकते हैं, x को y की जगह पे y को x की जगह पे नहीं कर सकते, बराबर रहेगा तभी हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगर हमारे पास x और y दोनों बराबर है, x और y दोनों बराबर है तब हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि कोई उससे बदलाव नहीं होता है। जैसे कि यही क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 3,4 है तो इसको हम उल्टा करके 4,3 नहीं लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, 3 और 4 दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम 3,4 को 4,3 नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 4,4 इस तरीके से दिया है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं क्योंकि उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि दोनों तो सेम नंबर है। तो इसीलिए हमारे पास होता है कि अगर x y के बराबर नहीं तो x कमा y को y कमा x हम कभी नहीं लिख सकते हैं। सेकंड चीज़ होता है हमारे पास क्या, अगर x y के बराबर है तो x कमा y को हम y कमा x उल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। इसके बारे में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे तरीके से कि क्या है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, वो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है और उस चारों पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये सभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है भाई। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सभी एक्सिस के बारे में पता होगा। इसमें मैंने साइन बताया कि क्या होता है, इसमें अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो वो दोनों हमारे पास प्लस में रहेगा,
ठीक है। इसमें अगर हमारे पास कोई भी साइन आएगा तो पहला वाला हमारे पास माइनस में होगा और दूसरा वाला हमारे पास प्लस में होगा। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया है कैसे होता है। अगर इसमें दोनों पॉइंट आएगा तो दोनों हमारे पास माइनस में रहना चाहिए, और इसमें अगर कोई भी पॉइंट आता है तो पहले प्लस रहेगा और दूसरा वाला माइनस रहेगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग मिरर इमेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए इतना ज़्यादा मिरर इमेज है आपका, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है भाई, घबराने की बात नहीं है। देखिए मिरर इमेज बहुत ज़्यादा है, इतना बड़ा है। तो मिरर इमेज क्या हम इतना बड़ा याद करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन याद करने का आपको बोल रहा है मिरर इमेज? बस एक दो कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आपको मिरर इमेज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मिरर इमेज क्या है। देखिए क्या है कि हमें मिरर इमेज क्या होता है, 3 पार्ट में निकालना पड़ता है। पहला, हमारे पास कोई भी पॉइंट दिया रहता है, उसका मिरर इमेज हमें एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना रहता है, ठीक है। दूसरा, हमें वाई एक्सिस के अलोंग निकालना होता है, और तीसरा हमें ओरिजिन के अलोंग निकालना होता है, ठीक है। तो हम इस 3 के बाद ये सब बनाया गया है, तो ये बनाना आप लोग सीख लेंगे, तो इसका याद करने की कोई बात ही नहीं है भाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग किसी भी तीनों तरीके से आपको मिरर इमेज बना के दिखाते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये आपको मदद करेगा जो मैंने बताया था क्वाड्रेंट के बारे में, कि पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट के बारे में। चलिए मिरर इमेज हम लोग बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके से कोई एक्सिस है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, और ये हमारे पास एक्सिस है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये वाई, और ये होता है हमारे पास वाई डैश, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक्सिस है। अगर हमें कोई पॉइंट दे दिया है, चलिए हम नाम देते हैं 1, ये हुई 2 और ये है 3, यहाँ नाम देते हैं 1 और ये है 2, ठीक है। तो कोई पॉइंट दिया है हमारे पास, 1 दिया है, सॉरी मान लीजिए 3,2 हमें कोई पॉइंट दिया है इस तरीके से 3,2, और पहले इसको प्लॉट करते हैं कि ये पॉइंट 3,2 आएगा कहाँ से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वाले को हम कहते हैं क्या, सबसे पहले वाले को x कहते हैं, और दूसरे वाले को कहते हैं हम y। तो इसको हमें x पे देखना है, तो x पे प्लस में है तो प्लस x पे इधर की तरफ रहता है, तो x पे 3 इधर है, और y पे देखना है 2, तो y पे 2 इधर है। तो पॉइंट को हमें बनाना कहाँ पर है, तो आगे देखिए कैसे बनाते हैं इसको। आगे इसको बढ़ाएंगे इस तरीके से, इसके एकदम सीधा में लेके चलेंगे, ठीक है। आप लोग स्केल से करिएगा। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास 3,2 यहाँ पे आया, ये 3,2 वहाँ यहाँ पे आया। अब इसका मिरर इमेज हमें बनाना है। ये जो 3,2 पॉइंट है, इसका मिरर इमेज बनाना है। सबसे पहले हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए ये जो हमारे पास मिरर इमेज है, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग हमें मिरर इमेज बनाना है। तो इसके बगल में एक्स तो यही वाला है, ये तो नहीं है। अगर यहाँ पॉइंट रहता तो इसके बगल में एक्स यहाँ रहता है। अगर हमारे पास यहाँ पॉइंट रहता तो इसके बगल में एक्स यहाँ रहता, लेकिन हमारे पास पॉइंट तो यहाँ है। इसका मतलब इसका ये जो है एक्स एक्सिस यहाँ पर है। तो हम क्या रखेंगे पता है, देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक मिरर रखेंगे। एक्स एक्सिस ये अबाउट एक्स एक्सिस हम निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट के अलोंग एक्स यहाँ है, तो इस एक्स पे मिरर रखेंगे। तो जैसे ही हम मिरर इसका रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो मिरर है, मान लीजिए ये मिरर है और इस पॉइंट के एक्स पे हमने मिरर रखा है, तो इस पॉइंट के इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के इस पार बनेगा। मतलब ये पॉइंट आएगा हमारे पास इस पार। तो ये पॉइंट लाइन है हमारे पास, ये जो है एक्स हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये जो क्वाड्रेंट है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये जो क्वाड्रेंट है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है जी। चलो देखो, तो हम क्या जानते हैं, फर्स्ट में हमारे पास दोनों प्लस में नंबर रहता है। इस तरीके से आपको लिख देता हूँ, फर्स्ट में दोनों प्लस में रहता है, सेकेंड में माइनस और प्लस होता है, थर्ड में हमारे पास दोनों माइनस में रहता है, और फोर्थ में हमारे पास प्लस और माइनस में रहता है। मैंने लिख दिया है नंबर आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। चलो देखो, फर्स्ट में दोनों प्लस में रहते हैं, इसका मतलब समझते हो। देखो इसके आगे भी प्लस में लगा है और इसके आगे भी प्लस में लगा है। मैंने अभी यहाँ पे मिरर रख के बताया है कि इसका इमेज जो होगा उल्टा होके यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। तो इसमें हमें क्या पता है, इसमें सबसे पहला वाला जो नंबर रहता है वो प्लस में रहता है, तो इसका मतलब 3 पहला में है, तो 3 तो हमारे पास प्लस में रहेगा। दूसरा नंबर हमारे पास माइनस में रहता है, तो 2 प्लस में है तो आ जाएगा इस बार माइनस में। इसका मतलब इसका मिरर इमेज
एक्स एक्सिस के एलोंग होगा 3 कमा माइनस 2। तो अबाउट एक्स एक्सिस इसका इमेज बनेगा 3 कमा माइनस 2। ठीक है, चलिए इसी पॉइंट का अब हम निकालते हैं अबाउट वाई एक्सिस। इसका हम अबाउट वाई एक्सिस निकालते हैं, अबाउट वाई एक्सिस। हम मिरर इमेज इस पॉइंट का वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे मिरर रख दिए हैं, वाई तो यही है सब जानते हैं, तो वाई पे हमने इस तरीके से मिरर रख दिया भाई, मिरर रख दिया। तो इस पॉइंट का इमेज मिरर के इस पार बनेगा, तो ये आएगा हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वाई एक्सिस के पार इसका इमेज इधर बनेगा, वाई इधर एक्स है इधर बनेगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सब जानते हैं सबसे पहला वाला नंबर क्या रहता है, माइनस रहता है, तब जाके प्लस रहता है। मतलब इसका इमेज इधर बनेगा, तो हमारे पास बनेगा इसका इमेज पहले माइनस रहता है, तो पहले लिखेंगे -3 और फिर दूसरे में प्लस रहता है, लिखेंगे -3,2। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था ये प्लस और माइनस का झंझट। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे -3,2 यानी कि अबाउट वाई एक्सिस। अब देखिए अबाउट ओरिजिन हम देखेंगे, अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन हम ओरिजिन के अलॉन्ग बनाएंगे। अब देखिए ये हमारे पास ओरिजिन होता है जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं। अब इसका इमेज हम यहाँ पे ओरिजिन पे यहाँ पे मिरर रखेंगे, तो इसका इमेज उल्टा होकर इस तरफ आएगा, अगर इधर रहता तो इस तरफ जाता, तो इसका इमेज यहाँ पे आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से ट्रांसफ़र होकर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला थर्ड में आएगा, तो थर्ड में क्या रहता है, दोनों माइनस रहता है, इसका मतलब दोनों नंबर का आगे माइनस लग जाएगा, तो -3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो अबाउट ओरिजिन हमारे पास इसका इमेज हो जाएगा -3 -2। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट मिरर इमेज का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, देखिए तो जब समझ में आ गया तो वही चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि अगर कोई आपको पॉइंट दिया रहे इस तरीके से और उसका इमेज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालना होगा, तो मिरर इमेज क्या रखेंगे आप, उस एक्स पे रखेंगे मिरर और देखेंगे सेकंड में कहाँ पर उसका इमेज बन रहा है। ठीक है, वहीं वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो वाई पे इस तरीके से रखेंगे, देखें कि किधर बनेगा, ओरिजिन पे रखेंगे, देखें किधर बनेगा। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और ध्यान रखिए एक्सरसाइज देखना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में हर एक चीज़ आपको और क्लियरिफिकेशन से बताया जाएगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड